तो 10 इक्वल टू 2 प्लस कितना हो गया? मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने इतने इसके अंदर जितने भी रजिस्टर। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, हॉर्जन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। जिस चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। पिछली बार भी मैंने 6 वीडियोस डाले हैं, आज 7वां है, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सर कि किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थी जो ग्रुपिंग मिक्स में है, सीरीज और पैरेलल, तो उसके हर ब्रांच में करंट को कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकालेंगे। इसके लिए जिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है किरचॉफ्स लॉज। जी, तो लिखा गया, रुक जाएगा बेटा थोड़ा, हाँ जी सर, लिखा गया किरचॉफ, KIRCHOFF और लिखा गया लॉज, किरचॉफ्स लॉज। लॉज है, प्लूरल नंबर है, मतलब लॉ की संख्या एक से ज्यादा है। किरचॉफ्स लॉज में पहला फर्स्ट आया सर, लिखा गया जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, यस सर। क्या होता भाई, स्टेटमेंट सुन लीजिए। कहा गया था अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स, अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स विच आर मीटिंग, algebraic sum of all currents, ठीक है सर, at a point is always equals to 0 and point is called as junction। मतलब किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे बहुत सारे वायर्स, बहुत सारे कंडक्टर कनेक्टेड हैं। कुछ में जंक्शन के रिस्पेक्ट में करंट आ रही है एंड कुछ में जंक्शन के रिस्पेक्ट में करंट क्या आ रही है, जा रही है। जो आ रही है उन्हें बोलेंगे इनकमिंग, जो बाहर जा रही है जंक्शन से उसे क्या लिखोगे आप, आउटगोइंग। तो बोला गया algebraic sum of all currents at a point is always equals to 0 and that point is called as junction। This law obeys law of conservation of charge। आइए समझाते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो ऐसे तमाम वायर्स हैं, तमाम वायर्स हैं, एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है। बेटा सुनो, ये मैंने मान लिया I1 है, ये मैंने मान लिया I2 है। ये देखो, ये लिखा गया I3, यहां लिखा गया I4, यहां लिखा गया I5। जंक्शन सर देखिए, इस जंक्शन के रिस्पेक्ट में I1 एंड I2 दोनों इनकमिंग है और बाकी सारी क्या, देखो ये इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये भी। अच्छा एक मिनट, इसमें डायरेक्शन चेंज कर देता हूं मैं सर, इसको आउटगोइंग कर लो बेटा, इसको आउटगोइंग करो, इसको भी आउटगोइंग करो, लो सर। सो ये दोनों इनकमिंग है, बाकी तीनों क्या है, आउटगोइंग है। तो मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ इनकमिंग एंड सम ऑफ आउटगोइंग, इनका अल्जेब्रिक सम 0 के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब अगर आपने इनकमिंग को पॉजिटिव माना तो आउटगोइंग को क्या मानना पड़ेगा आपको, नेगेटिव, राइट। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं भाई कि I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। मतलब इन शॉर्ट किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन। सर उस जंक्शन पे सम ऑफ ऑल इनकमिंग शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। दिस इज जंक्शन लॉ। भाई आई का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। इसका मतलब अगर सम ऑफ ऑल इनकमिंग है, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग है, तो भैया जितना चार्ज आया उतना चार्ज निकल गया, कहीं कोई वेस्ट हुआ नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए जो लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करता है, फॉलो करता है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं सर। इन शॉर्ट, किसी पॉइंट पे बहुत सारे कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं जिसके अंदर करंट आ रही है और कुछ में जा रही है, तो हम कह सकते हैं जिसको हम पॉइंट कह रहे हैं उसे कहेंगे जंक्शन। जंक्शन के रिस्पेक्ट में जितनी भी करंट्स इनकमिंग है या जितनी भी करंट आउटगोइंग है, उनके लिए बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल इनकमिंग शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज ऑलवेज ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। आइए अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी देखिए सर, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्या है भाई, सुनो बेटा। ऐसे बनाया गया, ये देखिए ऐसे और ऐसे। ये देखो यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया B, यहां लिखा गया C और यहां लिख दिया गया D। चलो जी, लिखा गया 6 एम्पियर, यहां लिखा गया I1, यहां लिख दिया गया 10 एम्पियर। सर 10 एम्पियर। सर यहां लिख दिया गया 2 एम्पियर, यहां लिखा गया I2। सर यहां लिखा गया 6 एम्पियर, यहां लिखा गया I3। सर यहां लिख दिया गया, सर चलो उल्टा बना देते हैं, 2 एम्पियर और यहां लिखा गया I4।
क्वेश्चन क्या है, आपको I1, I2, I3 एंड I4 फाइंड करना है। फाइंड I1, I2, I3 एंड I4। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ए पर। जंक्शन ए है, देखो इसके लिए ये दोनों इनकमिंग है, तो लिखा गया 6 प्लस I1 इक्वल टू आउटगोइंग कितना हो गया 10। लो भाई I1 निकल गया 4 एम्पियर, राइट। चलो जी, अब बात करते हैं जंक्शन बी पे आते हैं। बी पर ध्यान देखो, ये इनकमिंग है, बाकी दोनों आउटगोइंग है, तो 10 इक्वल टू 2 प्लस कितना हो गया I2। सर I2 निकालोगे 8 एम्पियर, देख ले बेटा जी, यहां से 10 आया, 2 इधर, I2 इधर, ओके। सो बी के लिए 10 एम्पियर इनकमिंग, बाकी दोनों क्या हो गया, आउटगोइंग हो गया। आइए अब बात करते हैं सी पर। सी पर देखो सर, ये इनकमिंग, देखो ये इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, तो लिखा गया I2 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया I3। यस सर, सर ये आपका 8 है, ये आपका 6 है, ये हो गया I3, तो I3 लिखा गया सर 14 एम्पियर। जैसा ध्यान देखो, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, मिलकर क्या बनाया, आउटगोइंग। अब बारी आई डी पर। सर देखो सर, डी पर I3 एंड 2 एम्पियर इनकमिंग है, I3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया I4। यस सर, तो 14 प्लस 2 इक्वल टू I4 निकला 16 एम्पियर। देखा सर, इस तरह से जंक्शन रूल लगा करके मैंने इन तमाम पॉइंट्स पे करंट को कैलकुलेट कर लिया। तो जंक्शन रूल, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स व्हिच आर मीटिंग एट अ पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 सर, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड ए जंक्शन। दिस लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इन शॉर्ट, एट पॉइंट जिसे हम जंक्शन कहते हैं, उसके लिए सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ये इस लॉ का एक्सट्रैक्शन है, करेक्ट। चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट सेकेंड रूल। सर लिखा गया सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग लूप रूल, हम लोग इसे मैश रूल भी कहते हैं। लूप रूल या मैश रूल, ध्यान सुनो, पहले बात को सुनना, रफ वर्क है, सीखेगा। सर देखिए ऐसे, सर लिखा गया A, B, C एंड D। लो भाई, अगर आप A से लौट करके A पे आ गए, पाथ क्लोज्ड हो गया, एंड द क्लोज पाथ इज कॉल्ड एज लूप। अब जैसे इस लूप को लिखना है और आपने लिखा A, B, C, D, ठीक है, तो लिखने का तरीका गलत हो गया। कैसे, देखो आप A से B गए, B से C, C से D, बस खत्म। आपको लास्ट में A लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि A से A पहला और लास्ट वाला लेटर सेम होगा, तभी पाथ क्या कहलाएगा, क्लोज कहलाएगा, तभी से क्या कहोगे आप, लूप। तो ध्यान रखिए कि जब सेकंड लॉ में जब भी लूप लिखा जाएगा, किसी भी लूप को नॉमिनेट करेंगे अल्फाबेट्स के थ्रू, तो ध्यान रखेंगे पहला और लास्ट का लेटर सेम होना चाहिए, तभी वो पाथ कैसा होगा, क्लोज होगा। अब ये है क्या, चलो ये सिखा देते हैं। व्हाट इज लूप रूल, राइट, जिसको हम कह सकते हैं क्लोज पाथ रूल। किचाब साहब ने बताया कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर, मतलब जहां से लौट के ही बना चाहिए, मतलब किसी भी क्लोज सर्किट मतलब लूप के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे, उस क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे, उनके अक्रॉस निकाला गया पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम, उनके अक्रॉस निकाला गया पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स है जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका अलजेब्रिक सम 0 के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एक क्लोज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस भी है और सेल भी है, तो रेजिस्टेंस और सेल सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 के क्या होगा, बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो सुनिए, इन शॉर्ट न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा, आसान तरीका ये होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व होंगे, उनके अक्रॉस निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा। सर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उन तमाम पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 के क्या होगा, बराबर होगा। दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको लूप रूल भी कहते हैं। बेटा जी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। एंड फर्स्ट लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। आइए तो मैं इसको समझाता हूं सर। इसको समझाने के लिए हमें एक सर्किट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आइए सर ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस तरह से एक रेजिस्टेंस का सर्किट बनाया। ये देखिए ऐसे और ऐसे, सर दिया मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी, यहां सी, यहां लिख दिया मैंने डी। बेटा यहां लिखा गया R1, सर ये मैंने मान लिया R2 है, सर जी ये R3 है,
ये R4 है, ये कितना बोलो R5 है। अब बेटा मैंने इसको क्या किया, सेल से कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू अ सेल ऐसे, और मैंने मान लिया इस सेल का ईएमएफ ई वोल्ट है, करेक्ट। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा। जी सर, अब अगर मैं यहां से करंट निकालूं आई, यहां पहुंचा आई, क्या पड़ गया, जंक्शन पड़ गया। सर जंक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर आपने यहां पे I1 दिया तो यहां लिखेंगे I माइनस I1। जी आई था, इधर कितना गया I1, या कितना गया I माइनस I1। देख बेटा, जब करंट यहां पहुंचा I1, जंक्शन पड़ गया, दो ब्रांचेस, एक इधर किधर। अगर आपने इधर दे दिया I2 तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2, राइट। जी देखो बेटा, यहां से आया I2, यहां से कितना गया बोलो I माइनस I1, राइट। इसको पकड़ो जंक्शन डी को, ध्यान से सुनिए, डी पर ये इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, मिलके क्या बनाएंगे, आउटगोइंग। कितना लिखोगे बोलो I माइनस I1 प्लस I2, राइट। सर ये करंट यहां पहुंचा, ये वाला करंट यहां पहुंचा, पॉइंट सी के लिए दोनों क्या है, इनकमिंग है, तो मिला के क्या बनाएंगे, आउटगोइंग। चेक करो कितना आएगा सर। जी देखो यहां लिखा था I1 माइनस I2, ये वाला प्लस आप लिखेंगे I माइनस I1 प्लस I2, सब कट के क्या बचेगा, I। काट के देख लो सर, तो लौट के कितना आ गया बेटा बोलो, I आ गया। चेक करने का तरीका यही होता है, देख लो सर, I2 से I2 कैंसिल, I1 से क्या बचेगा आपका, I बचेगा, I वापस आ गया। इसका मतलब अगर हमारे सेल से I करंट निकली और लौट करके उतनी ही वापस आ गई, इट वेरीफाई हमने सर्किट में करंट को प्रॉपरली और करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि सेल जितनी करंट देगा उसे उतनी ही करंट वापस चाहिए। इसका मतलब हमने सर्किट में करंट को प्रॉपरली क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बात को सुनिए सर, किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज क्या भाई है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, कुछ सीरीज होंगे कुछ पैरेलल होंगे, ऐसे आपस में जोड़ दिया आपने। सर हम किरचॉफ सेकंड लॉ की सहायता से हर ब्रांच में करंट का अमाउंट निकाल सकते हैं, फला ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी, और अगर करंट पता चल गया तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, हम उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ये इसका यूज है। चलिए कितने अननोन खड़े कर दिया आपने, 3, I1 एंड I2। ये 3 अननोन को निकालने के लिए आपको 3 इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे, और उन तीनों इक्वेशंस को मैथमेटिकली आप सॉल्व कर लेंगे, I1 और I2 निकल जाएगा, राइट। तो कैसे करते वो देखो। अब किरचॉफ साहब ने कहा किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होंगे उसके अक्रॉस निकाले गए पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। हम इसे दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हो सर, कि किसी भी क्लोज सर्किट में वो तमाम एलिमेंट्स जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान रखिए एलिमेंट्स में रेजिस्टेंस भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, क्योंकि सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका अलजेब्रिक सम 0 के क्या होगा, बराबर होगा। आइए हम इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट लेते हैं, दोनों एक ही चीज है बेटा, इसी के साथ ऐसे सॉल्व करो। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर देखिएगा सर, इसको हटा देते बेटा। हाँ जी सर, अब लिया मैंने, इधर सुनिएगा, मैंने लिखा सर इन, ध्यान सुनना सर, लिखा मैंने A B C D और फिर A लिखा। देखो मैंने पहला और लास्ट एक लिखा, देखो ध्यान से, A B C D A। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये एरो ना बना के लिख सकते हो, इन लूप A B C D A, राइट, लूप हो गया। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले हेल्प करता हूं सर। मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने इतने हिस्से को बाहर निकाल लिया, देखो ध्यान से, ये रफ में काम करेंगे। ये देखिए सर, लिखा गया A B C D और A। यस सर, जिस बात को ले रहे हो सर आप, A से B, B से C, C से D, D से A, उतने हिस्से को ही लेंगे आप बेटा। यहां लिखा गया R1, यहां लिखा गया R2, यहां लिखा गया R3, यहां लिखा गया R4। और बात को समझो जी सर। यहां देखिए सर, करंट भी ले लेते हैं सर। यहां से देखो आपका आ रहा है I1, यहां पे आ गया I1 माइनस I2, यस सर। यहां पे आ गया I माइनस I1, और यहां पे कितना आ गया बोलो, I माइनस I1 प्लस कितना भाई, I माइनस I1 प्लस I2, ये लिख दिया। अब सुनिए, ये जो लूप लिया आपने ना, उसको अगर ध्यान से देखो, इसका A वाला सेल के पॉजिटिव से और C वाला सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है जी, ईएमएफ ई है। किरचॉफ साहब ने लूप रूल में 2 ही बातें बताई थी, या तो लूप आपका विद बैटरी होगा या तो विदाउट बैटरी होगा। मतलब
अब ये विद बैटरी है या विदाउट बैटरी है, विद सेल है विदाउट सेल है, कैसे पता करेंगे? ध्यान से सुनो, इस लूप को ध्यान से देख रहे हैं आप? यस सर। मैंने बोला इस लूप के कोई भी दो पॉइंट्स ए बी सी डी में से कोई भी दो पॉइंट्स सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए। डायरेक्टली मींस पॉइंट ए, जैसे देखो पॉइंट ए और पॉजिटिव बीच में कोई जंक्शन आया नहीं, पॉइंट सी और नेगेटिव के बीच में कोई जंक्शन आया नहीं, दैट्स व्हाई बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेल्स, ठीक है सर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल डायरेक्टली। मतलब डायरेक्टली मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी क्लोज सर्किट को लेते हैं, आप उसके दो पॉइंट्स को लीजिए और वो दोनों पॉइंट सेल के पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड अगर हैं, डायरेक्टली इन सेंस उनके बीच में कोई बीच में जंक्शन नहीं आनी चाहिए, कोई ब्रांच नहीं आनी चाहिए। तो इस पर लगेगा सेल का रूल, बैटरी का रूल। अब बैटरी रूल क्या होता है भाई? चलो बैटरी पे आ जाओ सर। करंट का फ्लो कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। सेल के अंदर करंट का फ्लो कहां जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। आप इसको मानेंगे पॉजिटिव। ध्यान से देखो, इस फिगर में ये वाला जो है क्लॉकवाइज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो आपने इसको क्या माना? पॉजिटिव। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट क्लॉकवाइज होगी वो पॉजिटिव, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। फिर से सुनो, जिस लूप को हम लेते हैं, बिल्कुल नो सर, उसके कोई भी दो पॉइंट्स बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसमें लगेगा आपका बैटरी रूल। यस, देखो वाला ए वाला पॉजिटिव से नेगेटिव से कनेक्टेड, बीच में कोई जंक्शन नहीं है, जंक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्टली माना जाएगा। इसमें लगेगा बैटरी रूल। बैटरी रूल क्या होता है भैया? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी क्लॉकवाइज। इसको क्या माना गया? पॉजिटिव। मतलब इस सर्किट में जो करंट क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। ये देख बेटा, ये दोनों क्लॉकवाइज है, दैट्स व्हाई कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गए, दैट्स व्हाई कितना हो गया? नेगेटिव हो गया। अब सुनो, थ्योरी क्या थी भाई? उन्होंने कहा था जिस क्लोज सर्किट को आप ले रहे हो उसके क्रॉस जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनके क्रॉस निकाले गए पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के क्या होगा? बराबर होगा। आइए सर देखो, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखा गया I1 इंटू R1 से, इसके क्रॉस क्या लिखोगे बोलो? सर लिखा गया I1 माइनस I2 इंटू R2। देख बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन जब बात इसकी आई तो लिखा गया माइनस I1 इंटू R3 और आगे लिखा गया I माइनस I1 प्लस I2 और इंटू कितना हो गया? R4 इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से सुनो, मतलब अगर सेल से कनेक्टेड माना गया तो सेल पे ध्यान दीजिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, इस सर्किट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज कैसा? नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं। कन्वेंशन किसको मिलेगा? करंट को, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव इन सब का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के क्या होगा? बराबर हो गया। ये मैंने फॉलो किया। देखो बेटा, अब आपको R1 R2 R3 R4 की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर देंगे, और E की वैल्यू गिवन होगी, पुट कर देंगे। इक्वेशन में 1 तैयार हो गया। चलिए अब आगे आते हैं सर। मैंने लिखा सर इन, ध्यान से सुनना, लिखा मैंने M B C N M। आजा बेटा, ये लो भाई सर, MABCNM। आइए सर, इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको कुछ ऐसे बना दिया। ये लो सर, यहां लिखा गया MABCN, पॉजिटिव नेगेटिव ईएमएफ E। बेटा यहां से क्या निकला? I, लौट के आ गया I। सर ये है R1, यहां पे R2 है, करंट का फ्लो है, इसके करंट को हम यहां से क्या करेंगे? देख लेंगे। सर बताइए सर, ध्यान देखो सर, ए वाला पॉजिटिव से नेगेटिव से डायरेक्टली करंट है, ये कौन सा वाइज होगा? क्लॉकवाइज। मतलब इस सर्किट में जो करंट क्लॉकवाइज होगी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगी क्या होगी? नेगेटिव। सिंपल। ध्यान से देखो, इसमें कहीं कोई करंट एंटी क्लॉकवाइज है ही नहीं, सबके सब क्या है? क्लॉकवाइज। तो सारे करंट क्या हो गया? पॉजिटिव। अब सुनो, इनमें दो ही रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये, तो क्या लिखोगे बोलो? इसकी करंट यहां पे कितनी बोलो? I1 है, तो लिखा गया I1 R1। इसके यहां पे कितना है बोलो? I1 माइनस I2 और साथ में कितना हो गया? R2। दो रेजिस्टेंस है, इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ ऑफ सर्किट, इक्वल्स टू अप्लाइड ईएमएफ ऑफ सर्किट। राइट? कितने क्वेश्चन बन गए? 2। अब चलिए, अब मैं आपको एक सर्किट आपको लेके दिखाता हूं सर, जिसमें सेल इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं। देखिएगा सर, सर ये आपका R1 है। अब सुनो भाई, मैंने लिखा इन ABDA। आजा बेटा, ABDA आजा, ये देखो सर, लिखा गया ABD एंड A। सर देखिए, यहां पे करंट है आपका I1, यहां पे कितना बोलो? I2, यहां लिखा गया I माइनस I1। रेजिस्टेंस हम यहां से देख लेंगे, ठीक है?
बड़ा ध्यान से देख, ए वाला बैटरी के पॉजिटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव वाला क्या सर, ये जो इसका टर्मिनल है बी, सॉरी इनमें से बी और डी पॉइंट्स इसके नेगेटिव टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बी और डी के बीच में ब्रांच आ गया क्या, सी। अब नहीं कर सकते आप सर, इसका मतलब इसके कोई भी दो पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इससे चैंप यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा सेल, वो नहीं वर्क करेगा। यस सर, सेल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो फिर बहुत आसान हो गया। ये था विद सेल, अब इसको मानेंगे विदाउट सेल। जब आप सेल का ईएमएफ नहीं लेना चाहते हो तो फिर करोगे क्या, फिर तो फ्री हो भाई। इन दोनों को इन दोनों को मान लीजिए पॉजिटिव, और इसको क्या मान लोगे आप, नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव माना, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये कैसा है, अपोजिट। ध्यान सुनो, ये दोनों को क्लॉकवाइज है, कैसा आपका एंटी क्लॉकवाइज। मैंने इन दोनों को मान लिया पॉजिटिव, है कैसा हो गया, नेगेटिव। मतलब इसमें आप अपना रूल चला सकते हो भाई। सपोज को आप जी अगर ये बैटरी से फ्री है तो इसमें मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बनूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, चलेगा। आपने कहा नहीं सर, मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बनूंगा, क्लॉकवाइज का नेगेटिव, तब भी क्या होगा, चलेगा। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड ईएमएफ की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 0। चलिए लाइक दिस, यहाँ देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस है आपका R1, तो I1 R1, फिर लिखा गया I2 इंटू R5 माइनस, देखो यहाँ पे I माइनस I1 और इंटू R3 इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि यहां पर सेल कनेक्टेड नहीं माना गया। तो दो रूल है भैया, विद सेल एंड विदाउट सेल। कितने इक्वेशन बन गए, 1 2 और कितने हो गए, 3। अननोन भी कितने हैं, 3। पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। सो किरचॉफ्स लॉज, पहला जंक्शन रूल, algebraic sum of all currents which are meeting at a point is always equals to 0 and point is called a junction. This rule obeys law of conservation of charge. Second law इसको loop rule कहते हैं या mesh rule कहते हैं। उन्होंने कहा in a closed path या in a closed circuit, ठीक है, algebraic sum of potential difference across each element of closed circuit, अब each element में resistance और cell दोनों ही आएगा, is always equals to 0। या आप ऐसे भी कह सकते हो in a closed circuit algebraic sum of potential difference across each resistance of closed circuit will be equals to applied EMF of circuit। जो मैंने अब बोला है उसके ब्याह पे मैंने फॉलो करके इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। ये थे किरचॉफ्स के दो लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। एंड सेकंड लॉ ऑलवेज ओबेज लॉ ऑफ सेकंड लॉ ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। चलिए अब हटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को करके आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन समझिए, ये देखिए मैंने इस तरह से एक सर्किट ड्रॉ किया। ये सर देखिए, यहां लिखा गया पॉजिटिव नेगेटिव, सर लिखा गया 2 ओम, यहां लिखा गया 1 ओम, यहां लिखा गया 2 ओम। सर यहां देखिए लिख दिया गया सर 3 ओम, और एक रेजिस्टेंस यहां लगा देते हैं, सर लिखा गया 1 ओम। ये सेल है E1, सर लिखा गया 8 वोल्ट का। सर यहां देखिए एक सेल यहां जोड़ा गया ऐसे और ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया गया, पॉइंट M है, और E2 लिख दिया गया। सर चलिए हमने लिख दिया 2 वोल्ट, राइट। चलो नाम लिख देते हैं A, सर B C D, यहां आपने M लिखा ही लिखा है। अब हम इसमें आपको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। आइए समझिए, सर यहां से करंट निकला आपका I, यहां पहुंचा कितना बोलो I, जंक्शन पड़ गया, इधर गया I1, इधर दे दिया गया I माइनस I1। जब एक करंट यहां पहुंचा, ध्यान सुनो, यहां पे क्या पहुंचा I1, और यहां से क्या पहुंचा बोलो I2 निकला। समअप हो जाएगा भाई, क्या लिखोगे I1 प्लस I2। देखो यहां से I1, यहां से कितना है I2। भाई जब एक करंट आपका यहां पहुंचा I1 प्लस I2, अब बात को सुनना, इस सेल ने कितनी करंट दिया I, तो उसको I ही वापस चाहिए, इसलिए जितनी भी करंट आएगी उसमें से I आपका इधर चला जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा बोलो, अब बचेगा I1 प्लस I2 माइनस I, राइट। देख बेटा ये करंट यहां से आया, ये वाला यहां से आया, ये दोनों इस पॉइंट के लिए क्या हो गए, इनकमिंग हो गए। इनकमिंग हो गए तो क्या लिखोगे बोलो, आप लिखोगे I माइनस I1, फिर लिखोगे I1 प्लस I2 और माइनस I। बेटा देखो सब कुछ कर जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका I2, लौट के वापस कितना गया I2। चेक कर, इस सेल ने I2 दिया, I2 वापस, इस सेल ने I दिया, I क्या हो गया वापस। मतलब सर्किट में करंट को हमने प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। अब बात सुनो, कितने नोड खड़े हो गए, 3, I, I1 एंड I2। तो इक्वेशन में कितने बनाएंगे, 3। ध्यान रखिए लूप का चयन करते समय, लूप को चूज करते समय कोशिश करिए हमेशा एक ऐसा लूप लीजिए जिसके अंदर एक सेल ही इन्वॉल्व हो। मैंने क्या बोला, कोशिश करो
कि हमेशा एक ऐसा लूप लो जिसके अंदर एक ही सेल इन्वॉल्व हो, राइट? करना चाहिए। सर देखिए ध्यान से, इन ए बी सी ए, देखो डायग्राम से ए बी सी ए, इसको लिया क्लोज पाथ को। इसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया बाहर अपने लिए, ए बी सी ए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका E1। पहले बोल जाओ, अगर इसको ध्यान देखोगे तो करंट ऐसे निकल के वापस ऐसे आना चाहिए, ये डायरेक्शन क्या बना जाएगा? पॉजिटिव बना जाएगा। ये कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। अब जिस लूप को आप ले रहे हो, अगर ये वाले लूप में जितनी करंट है इसको फॉलो करती है तो पॉजिटिव, ना फॉलो करें वो नेगेटिव। देखो जैसे मतलब क्लॉकवाइज, ढूंढो कहीं इसमें कोई करंट एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं, सबके सब क्या है? क्लॉकवाइज। मतलब इस लूप के जितने भी करंट है उन्होंने इसको फॉलो किया, दैट्स व्हाई यहां पे सारी करंट का कन्वेंशन पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखोगे सर? करंट इंटू रेजिस्टेंस, I1 इंटू 1। आगे बोलो, I1 प्लस I2 इंटू 2। आगे बोलो, फिर सर लिखा गया I इंटू 2, यस सर, इक्वल टू अप्लाइड EMF E1, यस सर। देखो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे आ गया 2I, जी सर। यह आ गया 3I1, यस सर, एंड प्लस 2I2 इक्वल टू 8, रिलेशन नंबर 1 हो गया, पहला आ गया। अब आते हैं सर नीचे, देखिए सर, इन ए डी सी ए डी सी ए, क्लोज पाथ। सर देखो इसको लिए भी मैंने रफ में अपने लिए बना लिया। ये देखो सर लिखा ए डी सी और ए, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस वन E1। उधर बोल जाओ सर इस बार करंट का फ्लो ऐसे होगा। इस बार देखो देखो इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, ये हो गया। अब इधर आइए, बोल जाइए। चलिए सर देखो ये वाला डायरेक्शन माना जाएगा पॉजिटिव, उस लूप के अंदर ये डायरेक्शन माना जाएगा पॉजिटिव। मतलब इसके करंट इसको फॉलो करे पॉजिटिव, ना फॉलो करे नेगेटिव। देख बेटा, यहां से यहां तक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके इस बात में करंट का फ्लो ऊपर है, जबकि यहां पे क्या बोलो? नीचे है। इसलिए ये करंट कैसे काउंट करोगे? नेगेटिव काउंट करोगे। आइए सॉल्व करते हैं। सर लिखा गया 2I प्लस, आगे सुनो, सर लिखा गया 3I माइनस I1, पॉजिटिव हो गया, माइनस अब ये नेगेटिव हो गया। सर लिखा गया I1 प्लस I2 माइनस I। और आगे बोल, क्या लिखा गया सर? 1 इक्वल टू अप्लाइड EMF दिस, यस सर। करंट रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस नेगेटिव इक्वल टू अप्लाइड EMF। ढूंढते हैं सर, 2 3 5 और 1 6I हो गया जी। I1 ढूंढते हैं, माइनस 3I1 माइनस I1 माइनस 4I1, जी सर। अब ढूंढते हैं I2 माइनस I2 ओनली इक्वल टू 8, रिलेशन नंबर कितना हो गया? 2। लो भाई, मैंने एक लूप ऊपर एक लूप नीचे लिया और हर बार ऐसा लिया कि एक ही सेल आया, राइट? मैंने 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए। अब लूंगा मैं सर MBCD, राइट? तो काम करता हूं मैं, सबसे पहले रुकेगा, हाँ जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 निकला है वो निकला 2I प्लस कितना बोलिए? 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 8, ये निकला फर्स्ट। सेकेंड जो निकला बोलो कितना बेटा? बोलो 6I माइनस 4I1 और माइनस I2 इक्वल टू कितना? बोलो 8, रिलेशन नंबर 2 निकला। निकल गया? आइए बेटा, अब मैं इतने हिस्से को मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को जगह की जरूरत है बेटा, इसलिए इसको बाहर निकाला गया। अब आइए, अब लिया मैंने सर इन, चलो भाई, MBC D और साथ में फिर M, ये लो सर MBCDM। आइए इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूं सर, आपने कुछ ऐसे बनाया है, ये देखिए सर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। सर करंट का फ्लो ऐसे होगा, ये आपका E2 है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। देख बेटा, अब इसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, देखो सर सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब फॉलो कर रहे हैं। देखो भैया, 2 ही है, एक ये और एक ये, तो क्या लिखोगे? बोलो सर लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 प्लस, आगे सुनो, यहां लिखा गया I1 प्लस I2 माइनस I और साथ में 1 इक्वल टू क्या लिखा गया? E2 लिख दिया गया। आइए सर देखिए, 2I1 प्लस I1, पहले I लिखो, माइनस I प्लस 3I1 प्लस 3I2, यस 3I2 होगा, और E2 कितना बोले बेटा? 2 वोल्ट। रिलेशन नंबर कितना हो गया? 3। 1 2 3, we have 3 unknowns, 3 equations and we have 3 unknowns. Solve it and get your answer I1 and I2, I1 and I2। ये टीचर्स बेस्ड का पहला क्वेश्चन था जो आपके NCERT में एग्जाम्पल के फॉर्म में गिवन है।
मैंने सिर्फ डिजिट वगैरह चेंज किया, क्वेश्चन वही रखा है, राइट। चलिए अगला करते हैं सर। सर क्वेश्चन ये बेटा यहां देखेगा सर, एक्सेल ये लिया गया बेटा, ये रेजिस्टेंस है सर, एक्सेल ये लिया, सॉरी ये भी एक्सेल है लाइक दिस, और बेटा जी इसको यहां से मिला दिया गया, तो दिया गया ए बी सी डी ई एंड एफ। पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल का ईएमएफ लिखा गया 8 वोल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, इस सेल का ईएमएफ लिखा गया 2 वोल्ट। सर यहां लिखा गया 2 ओम, यहां लिखा गया 2 ओम, यहां लिखा गया 3 ओम, राइट। सर यहां लिखा गया I1, सर यहां लिखा गया I2 और यहां लिखा गया I3, राइट। क्वेश्चन है सर ये, सर क्वेश्चन लिखा गया फाइंड I1 I2 एंड I3, फाइंड I1 I2 एंड I3, ये क्वेश्चन है। एक मिनट ध्यान सुन लो, यहां से I1, यहां से I2, यहां से कितना हो गया I3, फाइंड I1 I2 एंड I3, राइट। ये क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए सर देखना ध्यान से। सर सॉल्यूशन में अब मैं थोड़ा इसको क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से, ये देखिए सर, हाँ जी। सॉल्यूशन में यहां सेकंड आपका आया I1, यहां सेकंड कितना आ गया I2, तो लिखा गया I1 प्लस I2। सबसे पहले एट बी जंक्शन रूल, यू कैन राइट सर I3 शुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्यों भाई, बिल्कुल सर, देखो ध्यान से, ये भी इनकमिंग, ये मिलके क्या हो गया आपका आउटगोइंग। सर इसका मतलब यहां पे आ गया I1 प्लस I2। जब यहां पहुंचा इधर चला गया I1, यस सर। जब यहां पहुंचा यहां चला गया कितना बोलो I2, राइट। तो देखो I1 दिया I1 पास, I2 दिया I2 वापस। कितने अननोन है, 2, I1 I2 निकालो, I3 वैसे निकल जाएगा क्योंकि I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, नो प्रॉब्लम। सब मैंने यूज किया, यहां देखना ध्यान से, इन ए बी, यस सर, ए बी ई एफ ए, लो भाई क्लोज सर्किट, ये लो ए बी ई एफ ए, मतलब मैंने इस सर्किट का इस्तेमाल किया। ध्यान सुना, ये कौन सा सर बेटा E1, सेकंड ऐसे निकल के यहां पे आएगी, ये पॉजिटिव कहलाएगी। देखो इस सर्किट में जो आप सर्किट ले रहे हो उनकी करंट इसको फॉलो कर रही है क्लॉकवाइज, ढूंढो कहीं कोई करंट एंटी क्लॉकवाइज है क्या, नहीं, सबके सब क्या है क्लॉकवाइज। कितने रेजिस्टेंस है, 1 और 2, तो क्या लिखा गया बोलो सर, लिखा गया 2I1 प्लस लिखा गया I1 प्लस I2 और साथ में कितना बोलो 3 इक्वल्स टू 8 वोल्ट, यस सर। सॉल्व कर लेते हैं सर, तो हो गया 5I1, यस सर, फिर लिखा गया 3I2 इक्वल्स टू 8, रिलेशन नंबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आते हैं ध्यान से सुनो, इन जी सर लिखा मैंने C B E D C, यस सर, C B E D C, यहां पे आते हैं सर, देखिए ध्यान से। अब जो आपने लिया है वो कुछ इस तरह लिया है जी सर, ये लिखा गया E2, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, सेकंड का फ्लो यहां से होता हुआ यहां पे आया। अब इस सर्किट में जो इसको फॉलो करे पॉजिटिव, जो ना फॉलो करे वो नेगेटिव। ध्यान देखो सब के सब क्या कर रहे हैं, फॉलो ही कर रहे हैं, कोई अपोज नहीं कर रहा है। यहां भी वही हालात है सर, लिखा गया 2I2 और लिखा गया I1 प्लस I2 इंटू कितना बोलो 3 और इक्वल्स टू, एक काम करते रुको, जो इसको थोड़ा चेंज कर ले बेटा, तो इसको लिखते हैं 4 ओम, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी जी सर। तो अब लिखा गया 4I2, अब ठीक है सर 4I2 और इक्वल्स टू कितना लिखोगे सर बोलो, E2 कितना भैया जी 2 वोल्ट। सर देखो यहां लिखा गया 3I1, यस सर, प्लस 7I2 और इक्वल्स टू 2, रिलेशन नंबर कितना हो गया 2। ये ले भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, सॉल्व इट, गेट योर आंसर I1 I2 एंड पुट I1 प्लस I2 एंड गेट I3, राइट। मतलब किरचॉफ्स लॉ की सहायता से मैंने आपको निकाल के दिखाया कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का फ्लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज मैंने किरचॉफ्स लॉ का इंट्रोडक्शन किया है, अब अगली क्लास में जब आऊंगा तो किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा और टाइम बाय टाइम इसका रिवीजन करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें, ताकि वो बच्चे भी घर पे बैठे बैठे सब नॉलेज को गेट कर सकें और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। धन्यवाद। मैं जी.के. श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर अर्जुन अकेडमी से आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं सर। आप पढ़ें, तरक्की करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।